तो सेलिब्रेशन हो जाएगी जब केक सेलिब्रेशन केक कटिंग कौन कर रहा है डॉक्टर्स डे पे? करता है। अब महाकाल जाना है अपन को। तो मम्मा शाम को महाकाल जाएंगे, पहले केक काट के फिर चलेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। आज डॉक्टर्स डे है तो नन्नू ने कार्ड बनाया था, तो वही सेलिब्रेशन की बात कर रही थी। तो उसको ये था कि सेलिब्रेट करेंगे, जो कार्ड वगैरह बनाया है तो वो मैं दूंगी चाची को। और बस हम महाकाल के लिए निकलने वाले हैं, तो मैं सिद्धि को यहाँ पर तैयार कर रही हूँ कि चलो जल्दी से उसको तैयार कर दे, फिर फटाफट निकलें। आज हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। चलो अब नीचे भैया और फ्रेंड वेट कर रहे हैं, और नन्नू थोड़ा काम से गए थे वो लोग। कहाँ है भैया लोग? सिद्धि अभी सो रही है चाचू की गोदी में। सिद्धि आज दोपहर को सोई नहीं है तो अभी सो गई, बड़ी फिर से उठ गई। सो जा सो जा सो जा, बारिश आ गई। तो मम्मी फ़ोन पे किसी से बात कर रही हैं, याद नहीं है मुझे। और मैं सिद्धि के ना ये फुटवेयर्स ऊपर ही छोड़ गई थी, वापस से मैं लिफ्ट में गई और फिर उसके फुटवेयर लेकर आई। थोड़ा मोड़ा चलेगी, चाहिए पड़ेगा। तो बस हम निकल चुके हैं महाकालेश्वर के लिए। तो शोभित भैया भी जा रहे हैं आज, और गौरव भैया, मैं और किरण और मम्मी तो हैं ही, और नन्नू और सिद्धि। ये ना पर्स के अंदर जो रखा हुआ है ना, किरण के यहाँ पे रखा हुआ था पर्स में उसने डाल लिया है कार्ड देने वाला। में केक तो नहीं काटेंगे, पर ना गिफ्ट दे देंगे और कार्ड दे देंगे। ठीक है। सो हम लोग चारपाई रेस्टोरेंट, ये इंदौर और उज्जैन के बीच में है। तो यहाँ आए, थोड़ा सा ब्रेक ले ले। भैया भी ड्राइव करते करते चाय पी ले थोड़ा। तो आपको पता है ये चारपाई रेस्टोरेंट है, इंदौर और उज्जैन के बीच में पड़ता है। अगर आप कभी निकले तो यहाँ ज़रूर आइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा सा लगता है। एक तो ओपन है ये, और ये हम 2018 में जब हम इंदौर मतलब छोड़े ही थे, तो उसी साल मतलब छोड़ने के पहले मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पड़ी थी, तो हम महाकालेश्वर जा रहे थे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन। तब हम लोग यहाँ पर लौटते वक्त रुके थे और डिनर विनर करते हुए गए थे। गौरव भैया भी थे उस टाइम पे हमारे साथ, शोभित भैया भी थे, और हम लोग तो थे ही, और नन्नू हुई थी उस टाइम पे। तो वही है, यहाँ आए और सब कुछ याद आ गया। तो यहाँ पर बच्चों को सब कुछ खिला दिया, सैंडविच वगैरह, गार्लिक ब्रेड, और हम लोग ने चाय कॉफ़ी ले ली। और थोड़ा सा ब्रेक हो गया, भैया भी ड्राइव कर रहे थे तो थोड़ा सही रहता है बीच में ब्रेक ले लो तो। हालांकि इंदौर से उज्जैन 1 घंटे की ही दूरी पे है, बट स्टिल थोड़ा सा लग रहा था, तो हम लोगों ने चलो चाय पी लेते हैं, टाइम भी हो रहा था चाय पीने का। और यहाँ उज्जैन में भी हम आए तो बारिश जैसा ही माहौल हो रहा था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इनफैक्ट अभी मतलब सावन स्टार्ट नहीं हुआ था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो वीकेंड था, सैटरडे था, तो और ज़्यादा। तो बस यहाँ पर हम लोग ने गाड़ी अपनी पार्क करी, फिर इसके बाद ये बैटरी ऑपरेटेड जो गाड़ियाँ होती हैं उसको हमने बुक किया। तो ये हम लोग को मंदिर तक छोड़ के जाएगा। उन्होंने बोला पहले आपको मंदिर के दर्शन करना है, या फिर वो जो महाकाल लोक बना हुआ है ना पूरा शिव पुराण का जिसमें वर्णन है उसको करना है। हम लोगों ने बोला नहीं, पहले मंदिर कर लेते हैं फिर, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चों पे भी, मतलब अगर बाद में हिम्मत रही तो फिर महाकाल लोक दर्शन भी कर लेंगे। तो बस मंदिर के लिए हम निकल पड़े हैं। और ये नन्नू के चक्कर में ना हम लोग को अम्ब्रेला भी कैरी करना पड़ा, तो जबकि बारिश नहीं हुई। नन्नू को नहीं शौक थी कि नहीं अम्ब्रेला लेकर चलते हैं मम्मा, तो वही है, उसको अलग, बच्चों को अलग ढो के जाओ यार। सिद्धि तो इतनी है ना कि चलने का नाम ही नहीं लेती है। मैंने हालांकि इसका मिनी व्लॉग भी पोस्ट किया आज ही, मैंने बोला चलो सब डाल रहे हैं, मैं भी एक मिनी व्लॉग इससे से कुछ क्लिप्स निकाल के डाल देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे हो मिनी व्लॉग्स, आप में से काफ़ी लोग बोलते भी थे कि डालिए, तो मैंने बोला चलो आज डाल देते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो रहा है, बहुत रश है। आज वीकेंड है, तो सैटरडे है तो और ज़्यादा, बट फिर मंडे से नानू सीधे चलो, फिर वो सावन आना है तो और लेट हो जाता है, इसलिए हमने सोचा अभी चल रहे तो बेटर होगा। तो बस थोड़ा देर में मैं ले रही थी सिद्धि को, कभी भैया ले रहे थे, कभी गौरव भैया, कभी शोभित भैया, मतलब ऐसे चल ही रहा था। और ये हर सिद्धि माता के मंदिर हम सबसे पहले आए, और यहाँ पर प्रसाद लेकर हम उनके दर्शन करने गए।
तो वहीं हरसिद्धि माता मंदिर में एक ये शंकर जी का भी मंदिर था महाकाल। हम इस मंदिर के बाद जाएंगे, पहले हमने यहाँ के दर्शन कर लिए। और पता है सिद्धि को हाथ में लिए लिए मुझसे जितना हो पाया उतनी मैंने व्लॉगिंग की। एक्चुअली जब मैं उसको हाथ में ले रही थी तब तो मैंने व्लॉग कम ही बनाया है, क्योंकि उसको संभालना ही बहुत बड़ी बात थी। जब हाँ भैया लोगों ने लिया तभी मैंने कोशिश की व्लॉग बनाने की। इसी वजह से यार बाहर घूमने जाओ तो व्लॉग थोड़ा सा लेंथ में कम हो जाते हैं। घर पे बनाओ तो ठीक है, अपने हिसाब से बनाते रहो, थोड़ा सा ये हो जाता है। तो बस ये यहाँ पर सिद्धि चली और फिर हम निकल गए महाकाल की तरफ। और हाँ, यहाँ पर हमने वीआईपी टिकट कराने के लिए रुके, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। नॉर्मल में तो मतलब 2-3 घंटे लाइन लगानी पड़ती, तो हमने 250 वाली टिकट बुक कराई। एक 750 की अलग मिल रही थी, जो कि सीधे गर्भगृह में जहाँ पर हैं भगवान महाकाल जी, वहीं के दर्शन करने को मिलते। मतलब आजकल ये टिकट विकट पैसे ऐसे के चक्कर में मतलब बोला जाए भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। जो पैसे दे रहा है तो ही भगवान के दर्शन हो पाएंगे, पर कोई नहीं। फिर हम लोग बस गए दर्शन करने के लिए। और फिर वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, जो एक्चुअली महाकाल का मंदिर था। तो मैंने मतलब किए दर्शन बहुत ही अच्छे से, लेकिन दर्शन हुए इतने अच्छे दिख रहे थे ना वहाँ से महाकाल जी, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। बहुत देर तक हम खड़े भी रहे खैर उनके सामने। और बस बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, मनोकामना की उनसे कि भैया आप सब कुछ अच्छा रहे, है ना। और बस यहाँ दर्शन करके आ गए तो सिद्धि को प्रसाद मिल गया, वो प्रसाद खा रही है। बस इसके बाद यहाँ थोड़ा देर बैठे, मम्मी ने बोला बैठा जाता है। अब दर्शन करके बाहर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अंदर, बहुत। मतलब वीआईपी में भी वीआईपी लाइन में लाइन लगी थी, मतलब नॉर्मल वाले में तो पता नहीं कितनी लाइन लगी रही होगी। तो बस अब हम वापस बैटरी वाली गाड़ी से बैठ करके आ गए हैं अपने कार की, मतलब कार पे आ गए थे। फिर कार से हम आ गए थे वापस चारपाई। मतलब जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे आए। हम लोगों ने डिनर का सोचा कहाँ जाएं करने के लिए, फिर हमने सोचा चलो चारपाई पे करते हैं। और आप बिलीव नहीं मानोगे, यहाँ पर हम आए और सिद्धि इतना रो रही थी कि मतलब उसको मैं एक गोदी में ली हुई थी एक साइड से, और दूसरे लेफ्ट साइड पे उसको ली हुई थी, राइट साइड से मैं खाना खा रही थी। और बस हिला डुला रही थी कैसे भी करके चुप हो जाए। ना वो चाचू की गोदी में जा रही थी, ना किसी के पास जा रही थी। वही होता है ना, बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं एक्चुअली। मतलब उनको नींद आ रही होती है बट वो सो नहीं पाते हैं। दोपहर को भी वो कम सोई, इसलिए और ज़्यादा चिड़चिड़ा गई थी। तो उस दिन तो मैं फिर कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की, बस खाना पीना जैसे जैसे खाया, फिर आ गए हम घर। लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी सिद्धि हो रही है। क्यों रो रही है? क्या हो गया मेरी बेटी को? रिमोट ले लिया। हाय कर लो सबको, अच्छा हाय कर लो। नन्नू ने रिमोट ले लिया तो सिद्धि दात्री हमारी रो रही है। लगा लेने दे। अरे इंदौर में ना मामा जी की बेटी रहती है, यहाँ पर उनकी शादी हुई है, तो आज हमने उनको खाने पे बुलाया है। तो बस हम लोग फ्री हैं, उनका वेट कर रहे हैं। टाइम हो रहा है करीब 2:30 बज रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं। ये देखिए पूरा खाना वाना रेडी कर लिया हम लोगों ने। आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है। ये देखिए दाल बनी है, अब इसको फ्राई करना बाकी है। ये भिंडी की सब्ज़ी बनी है, एंड ये मटर पनीर नहीं सॉरी सिंपल पनीर की सब्ज़ी है। चावल बन गए हैं, आटा गूंथ के रख दिया है, तो पूरियाँ बन जाएंगी। सैलड वैलड पापड़ वगैरह ऐसा कि तुरंत ही हो जाएगा। तो बस उनका वेट ही कर रहे हैं आ जाए। सो गाइज़ वो लोग आए ना, फिर मैं हो गया काम वाम पे लग गए हम लोग खाना सर्व एंड ऑल करने में। तो फिर मुझे यार बिल्कुल याद ही नहीं रही व्लॉग बनाने की। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो हमने निकाली थी वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये दीदी का बेटा है, जो सिद्धि भी सो गई थी उनके बाद आने के बाद, तो सिद्धि और नन्नू के साथ फ़ोटोज़ निकलवाई। और ये है दीदी, तो जिया जी और उनके देवर भी आए हुए थे। तो ये सब फिर हमने एक ग्रुप फ़ोटो निकलवाया बाद में, तो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये है छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।